मजबूरी, जैसे एक झूठ की वजह से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही एक गलत कदम करने के बाद कई गलत कदम उठ जाते हैं। जिंदगी की पूरी धारा ही बदल जाती है। मजबूरी चंदा की भी थी और शिवम की भी। आखिर शिवम ने ऐसा क्या गलत कदम उठाया कि उसकी मजबूरी का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। आइए जानते हैं कहानी मजबूरी में। मजबूरी। चंदा ओ चंदा, सरला की आवाज़ में गुस्सा था। चंदा दौड़कर आई। जी बोलिए। बस शुरू हो गई। सरला, आज तूने अभी तक क्या किया है? घर कितना बिखरा पड़ा है, डस्टिंग नहीं हुई, सब्जी साफ नहीं की, बाथरूम गंदे पड़े हैं। आखिर तू कर क्या रही है अभी तक? चंदा रोने लगी। रोता देखकर 1 मिनट को सरला भी सहम गई। क्या हुआ? अपने गुस्से को शांत करके चंदा को पानी पिलाया। फिर प्यार से पूछा, क्यों रो रही हो? बात सुनकर सरला भी तनाव में आ गई। पड़ोस में रहने वाले बड़ी उम्र के शर्मा जी ने चंदा को लिफ्ट में गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। यह सुनकर सरला ने अपने पति को फ़ोन किया और बात बताई। घर आकर देखते हैं, कहते हुए दिनेश ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब दिनेश घर आया तो शर्मा जी नीचे ही मिल गए। बोले, यार तुम अपनी नौकरानी को समझाते नहीं हो कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। दिनेश सख्ते में आ गया। अरे ये क्या, यहाँ तो माजरा ही अलग है। ऊपर आकर सरला को बताया कि शर्मा जी ऐसा बोल रहे थे। सरला ने चंदा को पूछा कि तुमने क्या बोल दिया, लेकिन चंदा की बात सुनकर सरला भी परेशान होकर शर्मा जी के यहाँ जाने की ज़रूरत महसूस कर रही थी। उसने जाकर पूछा, अपने हाथ क्यों लगाया चंदा को? शर्मा ने मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, एक थप्पड़ जड़ दिया। सरला ने बगैर सोचे और घर आ गई। थोड़ी देर बाद प्यार से पूछने पर चंदा ने बताया कि शर्मा जी ने मेरी छाती पर हाथ रख दिया था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। शाबाश, सरला खुश होकर बोली, आगे से भी ये ही करना। एक दिन सरला ने चंदा की शादी की बात चंदा के जीजा से करने का फैसला लिया, क्योंकि चंदा की बहन डिलीवरी में बच्चे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई थी। सो बच्चे को संभालने और बहन का घर बसाने का फैसला लिया। अब सरला ने थोड़ी हेल्प लेकर और थोड़ा अपना पैसा लगाकर शादी की तैयारी की। वक्त आने पर शादी करके चंदा ससुराल आ गई अपनी बहन की जगह लेने। मैं थोड़ा वक्त लगेगा, यही सोचते हुए 1 हफ्ता बीत गया। जीजाजी में पति को देखना साहस नहीं था। रात को सोने के लिए अपना बिस्तर लगा रहे जीजाजी को देखते हुए चंदा सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है। धीरे से बोली, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। मनाने पर मान गया मधुर। रात को थोड़ी देर बाद मधुर ऊपर आ गया चंदा के साथ सोने के लिए। आखिर पुरुष था, अपने पुरुषत्व को नीचा नहीं दिखा सकता था। सुबह अलसाई हुई चंदा उठी और नहाने चली गई। बदन टूट रहा था। नल के नीचे खड़ी हो गई। सारे अरमान जो शिवम के साथ रहने के लिए सजाए थे, सब बिखर गए थे। शिवम किराने की दुकान चलाता था। जब चंदा सामान लेने जाती थी तब बातों में अपना प्रेम प्रकट कर चुका था, लेकिन सरला का कहना मानकर जीजाजी से शादी का फैसला मार कर लिया था। चंदा ने थोड़े दिन बाद चंदा सरला के घर गई। सरला ने गरम पकौड़े और चाय लाने के लिए चंदा को आवाज़ दी।
बुझी हुई चंदा और भी चुप हो गई थी। अब तो सामान लाने के लिए भी आनाकानी करने लगी, लेकिन कब तक नहीं जाती। एक दिन दुकान पर जाकर सामान की लिस्ट शिवम को देकर नजरें हटा ली उसने, लेकिन आंखों में आंसू आ ही गए। शिवम ने भी देखकर कुछ कहना चाहा, मगर और भी लोग खड़े थे, सो चुप ही रहा। 14 दिन में बहुत बार जाना हुआ दुकान पर, लेकिन कोई बात नहीं हुई। शादी के बारे में आज तो बात करूंगी, यहाँ सोचकर दुकान से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई और इशारे से शिवम को बुलाया और अपने मन की बात कही कि तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, बचपन से आ रही हूँ तुम्हारी दुकान पर, लेकिन ना तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ बोला। सुनकर शिवम बहुत उदास हो गया। अब तो कुछ नहीं होगा, तुम खुश रहो, बोलकर चला गया। 2 साल बीत गया, अब बच्चा चलने लगा था। एक दिन घर के बाहर खेल रहा था, एक लड़का आकर बच्चे को उठा कर ले गया। चंदा को जब काम खत्म होने पर ख्याल आया कि मुन्ना कहाँ है, सो बाहर भागी, लेकिन मुन्ना नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब ढूंढते हुए थक गई तो पति को फ़ोन किया और बताया कि मुन्ना नहीं मिला, कोई उठा ले गया है। दोनों पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने थाने जाने लगे। रास्ते में भीड़ थी, देखा कि कोई दुर्घटना हुई है। अरे यह तो मुन्ना है, और साथ में शिवम। चंदा को कुछ नहीं सूझा, उसने मुन्ना को गोद में उठा लिया और हिलाने लगी, आवाज़ दी, लेकिन वह भगवान को प्यारा हो गया था। शिवम को किसी ने अस्पताल पहुंचाया। थोड़े दिन बाद शिवम ठीक हो गया। उसने चंदा के दूर चले जाने के बाद अपनी दुकान बंद कर दी थी, कोई काम नहीं कर सकता था, सो खर्च बढ़ने से गलत लोगों के संगत में पड़ गया। बच्चों को अपहरण करके उनकी किडनी निकालने बेचने का काम किया करता। उसको मलाल था कि चंदा को उसकी वजह से कितना दुख हुआ है, लेकिन पैसे की कमी और खर्च ज़्यादा होने से बच्चों को उठाकर किडनी निकालने बेचने वाले गिरोह में संबंध होने की वजह से आज शिवम को कितना कुछ देखना पड़ा। रात को नींद नहीं आ रही थी। बहुत सोचने के बाद अस्पताल में ऊपर छत पर जाकर नीचे छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गरीबी के कारण क्या क्या नहीं सहना पड़ता। लोगों को अपने से प्यार करने वाले से न शादी की, जैसा मालकिन ने कहा किया चंदा ने, और न अपना बच्चा पैदा किया और न अपनी बहन के बेटे को बचा पाई। और शिवम ने गलत काम की वजह से कलंक लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। एक मजबूरी दूसरी मजबूरी को जन्म देती है शायद।